हमारे देश में समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटेस्ट ज़रूर होते हैं जिसमें कई सारे सेलिब्रिटी जुड़े होते हैं, कई सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिनको सरकार की तरफ से किसी न किसी बड़े पैमाने का पुरस्कार दिया होता है। उनमें से ही एक प्रोटेस्ट ऐसा था जिसका नाम था अवार्ड वापसी, जिसको कि बाद में अवार्ड वापसी गैंग भी कह दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है कि हम लोग बन चुके हैं नपुंसक। नपुंसक से मेरा मतलब ये है कि हम लोगों की जो संवेदनशीलता है वो मर चुकी है। संवेदनशीलता क्यों मर चुकी है? वो इसलिए मर चुकी है क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है कि भाई अगर कोई आपकी गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। ये बात सही है, अच्छी बात है, अहिंसा को हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मैंने दूसरा गाल भी अपना आगे कर दिया, मैंने दूसरा झापड़ भी खा लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा? क्योंकि वो बंदा तो मुझे उसके बाद भी मारने के लिए खड़ा हुआ है ना, और बार बार मारता रहेगा क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो नमन है वो कमज़ोर है, तो मैं उसको बार बार मार सकता हूँ क्योंकि भैया मैं इस गाल में मारूंगा तो वो गाल आगे करता है, वो गाल मारूंगा तो ये गाल आगे करता है। वो तो यही चीज़ कर रहा है। यही चीज़ इस समय हमारे देश में भी चल रही है। अगर आपके कोई मतलब का कुछ भी कहो केस होता है तो आपको बोलने का पूरा हक होता है। हमारे देश में अगर आप कॉमेडी के नाम पे किसी के बारे में कुछ कह दो तो आपको बचाने के लिए भी लोग आ जाएंगे और आपको उड़ाने के लिए भी लोग आ जाएंगे। लेकिन वहीं जब हमारे देश में रेप जैसा जघन्य अपराध होता है जिसको कि कोई भी कहीं तक मान्य नहीं करता, मान्य कर भी नहीं सकता, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ देशों में जो सज़ा मिलती है इस चीज़ को लेकर वो कितनी जघन्य है सज़ा, वो मैं आपको बता दूं तो आपको समझ में आएगा। ईरान में फांसी दी जाती है, इजिप्ट में फांसी दी जाती है, अफगानिस्तान में सर में गोली मारी जाती है या फांसी दी जाती है, नॉर्थ कोरिया में फायरिंग स्क्वाड से गोली पड़वा दी जाती है, सऊदी अरेबिया में सर काट दिया जाता है। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं कि ये देश अपनी रूढ़िवादी सोच के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, हम सऊदी अरेबिया के बारे में बोलते हैं कि वहाँ पर तो रूढ़िवादी सोच चलती, नॉर्थ कोरिया में लोगों को बाहर जाने की आज़ादी नहीं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं सब चीज़ें मान ली कि ये देश जो है प्रोग्रेसिव नहीं है या अपनी सोच को नहीं डेवलप कर रहे हैं या वुमेन एम्पावरमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें मान ली मैंने, लेकिन फिर भी इन देशों में बलात्कार जैसी चीज़ के लिए इतना कड़ा कानून है। हाँ ठीक है, कई लोग अब इस चीज़ की वकालत इस तरीके से करेंगे कि हमारे देश में इसलिए नहीं क्योंकि भाई उसका गलत उपयोग भी हो सकता है। तो देखिए ऐसा है, समस्या तो हर जगह हो। ऐसा नहीं है कि जब नोटबंदी हुई थी तब किसी को समस्या नहीं हुई थी, लोग महीनों तक लाइन में खड़े हुए थे, पैसों के लिए समस्या हुई थी, पर रातों रात वो काम भी किया गया था। तो जब बलात्कार एक ऐसी चीज़ है, रेप एक ऐसी चीज़ है जो कि मौके मौके पे दोबारा होती रहती है, और सिर्फ इसलिए होती रहती है क्योंकि लोगों को दरिंदा बनने के लिए भी शह मिल जाती है। और हमारे देश के कई बड़े नेता जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये आके कह जाते हैं कि भाई लड़कों को माफ़ कर देना चाहिए, उनसे गलती हो जाती है। तो ऐसे में आखिर कोई इंसान क्यों डरेगा ऐसा काम करने के पहले? आप एक कड़ा कानून आप ला नहीं पा रहे हो इस चीज़ को लेकर, आप कड़े कदम उठा नहीं पा रहे हो, पुलिस जो है वो कंप्लेंट नोट नहीं करती है। अस्पताल में जब उस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो कल तो एक अभी नई चीज़ें सामने आ रही है कि भाई पुलिस ने उस परिवार को ही बैरिकेडिंग करके उसकी जो डेड बॉडी थी उसको जला दी, परिवार को ही नहीं देखने दी। सबूतों को मिटाने की इतनी होड़ मची रहती है कि भाई कहीं से कहीं तक भी हमारा नाम गलत तरीके से सामने ना आ जाए। मेरी सरकार से कोई शिकायत तो है नहीं, क्योंकि शिकायत हम कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ एक दरखास्त है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वोट देता हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई आप प्लीज़ एक ऐसा कानून लेके आ जाइए कि ऐसे लोगों में थोड़ा तो डर पैदा हो, और ऐसा कानून भी लाइए कि अगर पुलिस किसी गलत तरीके से इस चीज़ को कंडक्ट करती है, सबूतों को मिटाने की कोशिश करती है, तो उस जो भी थाना प्रभारी है, जो सीओ हैं, उनके ऊपर भी एप्रोप्रिएट कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की अगर घटना होने वाली हो तो घटना करने के पहले, अंजाम देने के पहले ऐसे लोगों के मन में एक बार विचार ये ज़रूर आए कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। भाई क्यों नहीं कर सकते हम लोग? उस लड़की का जीवन समाप्त हो गया, उस लड़की की ज़िंदगी खत्म हो गई, हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि एक और निर्भया होगा, एक और प्रियंका रेड्डी होगा, एक और गुड़िया होगा और एक और मनीषा। हम आखिर कब तक ये चीज़ को देखते रहेंगे? कब तक इस चीज़ को लेकर बातें करते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे? भाई बातें करना आप रोक सकते हो, लेकिन लोग तो छुप के, ये चीज़ें तो वो हैं जो सामने आ गई। ऐसे कितने निर्भया, कितने प्रियंका रेड्डी हुए जो सामने नहीं आए, और फिर जब कोई पुलिस वाला आता है दमखम रख के और अपने दम पे एक्शन ले लेता है हैदराबाद की तरह, तो आपको समस्या होने लगती है। आप ह्यूमन राइट्स को लेके आ जाते हैं। भाई आप ह्यूमन राइट्स वाले तब क्यों नहीं काम करते जब इस चीज़ में कानून बनाने की बात की जाती है? जब तक अगर परिवार सक्षम है, लड़ने में सक्षम है, तब तो फिर ठीक है, लेकिन अगर परिवार खुदा ना खास्ता लड़ाई करने में सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो मानसिक रूप से टूट चुके हैं,
तब ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ जाते हैं। आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स आपको दिख जाते हैं, जेल में जो कैदी पड़े हुए हैं सड़ रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स आपको दिख जाते हैं, लेकिन आप जो लोग बाहर हैं जो चैन की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं उनकी ह्यूमन राइट्स का क्या उनके ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी नहीं है, या हम कोशिश नहीं कर सकते उनके लिए लड़ने की, या हमको इंतज़ार करना होगा फिर कुछ ऐसे कांड हों जो कि लाइमलाइट में आ जाएं और उसके बाद हम उनके जाके ह्यूमन राइट्स की बात करें। क्यों भाई निर्भया केस में भी एक व्यक्ति सिर्फ इसीलिए बच गया क्योंकि वो नाबालिग था। भाई उसकी सोच तो देखो आप, नाबालिग होने के बाद भी उसकी सोच कितनी जघन्य थी, और ये सोच डेवलप कहाँ से होती है? हमारी सोसाइटी से डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, मैंने कहा ना, नेता ऐसे बैठे हुए हैं जो ऐसे लोगों को शह देते हैं। भाई गुंडाराज किसको कहा जाता है? गुंडाराज इसी को कहा जाता है क्योंकि नेताओं को गुंडे पालने होते हैं जिससे कि वो अपने काम निकलवा सकें। ठीक है, और कई सारे हम लोगों ने पास में देखे हैं, कितने सारे नेता हैं जिनके ऊपर कई तरह के केस चल रहे होते हैं बट फिर भी वो इलेक्ट होके आते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को टिकट देना क्यों बंद नहीं कर देते? मत दो ना टिकट, जिनके ऊपर पुलिस केस चल रहा, मत दो टिकट, क्यों देते हो आप? लेकिन नहीं, क्या है, इन चीज़ों को अगर हम शह नहीं देंगे तो फिर हम जीतेंगे कैसे? ये मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल इन ऑल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो गंदगी है जिसमें सभी लोग गिरे हुए हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसमें पाक साफ हो, सबकी सब पार्टियां इसमें गिरी हुई हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हर एक पार्टी में आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो कि गंद में लपटा होता है और बाद में फिर उससे पल्ला झाड़ लिया जाता है जब वो पकड़ा जाता है। लेकिन बात मुद्दे की बस ये है कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में होना तब तक बंद नहीं होंगी जब तक कि इसको लेकर कानून छोटे से छोटे लेवल तक इतना कड़ा नहीं कर दिया जाता कि जो भी व्यक्ति ऐसा कुछ करने का सोचे भी तो सोचने मात्र से ही उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक क्राइम रेट, ये जो जघन्य अपराध हमारे देश में होते रहते हैं समय समय पर, ये कम नहीं होंगे। आप और मैं यूं ही बात करते रह जाएंगे और जिन लोगों को ये सब काम करना है वो सब करते रह जाएंगे, क्योंकि वो लोग हमारे वीडियोस नहीं देखते। क्योंकि अगर वो लोग कुछ काम की चीज़ें अपने जीवन में देख रहे होते, कुछ काम की चीज़ें अपने जीवन में कर रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि उनके माँ बाप को ऐसी हरकतें देखने के बाद शर्म से सर झुकाना पड़ता। लेकिन मैंने कहा ना कहीं सोसाइटी भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को शह देती है, ऐसे लोगों को बचाती है। अब ये फैसला आपके और हमारे ऊपर है कि आखिर ऐसे लोगों को क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक कि इनमें से कुछ एक के साथ एक सैंपल नहीं किया जाएगा। क्या है कि जब हम किसी भी एक चीज़ को जब बेचने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको प्रोडक्ट का सैंपल देना होता है कि सर जो चीज़ हम आपको बेचने आए हैं ये उसका सैंपल है। तो ऐसा ही हमको हमारे अपराधियों के साथ भी करना पड़ेगा कि भाई ये जो 2 लोगों के साथ हमने किया है ये एक सैंपल है। अगर ऐसी घटना दोबारा हुई, आगे हुई, तो फिर क्या हश्र होगा ये आप जानते हैं। देखिए, कानून हाथ में लेना कहीं से कहीं तक सही नहीं है, लेकिन जब कानून ही अपने हाथ बांध के बैठ जाए तो फिर इंसान को अपनी सुरक्षा करने का तो कम से कम अधिकार होना चाहिए। या पता चल रहा है साहब अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए भी इनको परमिशन मांगनी पड़ रही है, वो चीज़ तो बहुत गलत हो जाएगी ना। फिर वो किस बात की डेमोक्रेसी रह जाएगी? क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को समय रहते सही समय पे न्याय नहीं दिलवा पा रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा गलत आपके जीवन में कुछ और आप कर भी नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूँ जो बात मैं समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।